हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं एक मॉम इन्फ्लुएंसर और मॉम ब्लॉगर हूँ और मैं हर मंथ अपने इंस्टाग्राम और अपने ब्लॉग्स के थ्रू पैसे अर्न करती हूँ। तो मैं सोच रही थी कि ये सारे टिप्स मैं आपके साथ भी शेयर करूँ ताकि मेरी तरह जो मॉम्स है, हाउसवाइफ्स है, होम मेकर्स है, उन्हें भी पता चल सके कि कैसे वो घर बैठे इंस्टाग्राम के थ्रू पैसे अर्न कर सकती हैं, पैसे कमा सकती हैं। ये वीडियो उन लोगों के लिए भी है जो ऑलरेडी इंस्टाग्राम पे है बट उनके फॉलोअर्स कम है। सो यू कैन ऑल्सो लर्न हाउ टू अर्न मनी थ्रू इंस्टाग्राम इवन इफ यू हैव लेस फॉलोअर्स। राइट, तो इंस्टाग्राम पे तो कितने सारे लोग होते हैं, ज़रूरी नहीं कि उनमें से हर कोई पैसे कमा रहा हो। पैसे कमाने के लिए इंस्टाग्राम पे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन लेना, मतलब एक सर्टेन तरीके से कंटेंट डालना बहुत ज़रूरी होता है। तो कुछ एक यूज़फुल टिप्स मैं आपको बता रही हूँ जिसके थ्रू आप आराम से इंस्टाग्राम के थ्रू पैसे कमा सकते हैं इवन इफ यू हैव लेस फॉलोअर्स। द फर्स्ट टिप, सबसे पहले आपको अपना इंटरेस्ट एरिया ढूंढना है। मतलब ऐसी कौन सी चीज़ है जिसमें आप अच्छे हो, जैसे कि कुकिंग, जैसे कि घर को सजाना, या फिर फैशन, या फिर मे बी थ्रिफ्ट शॉपिंग करना, यानी कि आप सरोजनी और ऐसे लोकल मार्केट से अगर आप शॉपिंग करते हो, तो जो भी आपका इंटरेस्ट एरिया, ऐसी चीज़ जो बिना एफर्ट के आप कर सके। क्योंकि इंस्टाग्राम एक बहुत लंबी जर्नी है और ज़रूरी नहीं कि आप जाते ही इमीडिएटली पैसे कमा सके, क्योंकि अब कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो आपको पेशेंस भी रखना पड़ेगा। तो कोई ऐसी फील्ड चुने जिसमें काम करने के लिए आपको सोचना ना पड़े, बहुत ज़्यादा एफर्ट ना डालना पड़े, या फिर ये ना लगे कि कुछ दिनों के बाद कि अच्छा अब मैं इस काम को नहीं कर पाऊँगी क्योंकि मेरे पास कॉन्टेंट नहीं, या ड्रेस नहीं, या इंटरेस्ट नहीं। तो सबसे पहले कोई ऐसी डायरेक्शन, ऐसा इंटरेस्ट एरिया ढूंढे जो आप नेचुरली कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे लिए मॉम इन्फ्लुएंसिंग आसान थी क्योंकि मैं ऑलरेडी एक छोटी सी बच्ची की मम्मा हूँ और उसका दिन भर ख्याल रखना होता है, उसके अच्छे बुरे के बारे में सोचना पड़ता है। इसके अलावा मेरा इंटरेस्ट एरिया था फैशन, तो मैं फैशन के बारे में भी वीडियोस डालती हूँ, और मोटिवेशन जो कि नेचुरली मुझे आती है। तो फिर ये सारी मेरी इंटरेस्ट एरियाज थी जो मैंने धीरे धीरे इंस्टाग्राम पे डालना शुरू किया था और मेरी वीडियोस ने धीरे धीरे पिक किया। इनिशियली मैंने सिर्फ और सिर्फ पेरेंटिंग कंटेंट डाला, फिर उसमें मैंने फैशन कंटेंट डालना शुरू किया, और अब मैं थोड़ी बहुत मोटिवेशनल कंटेंट भी डालती हूँ अपने ग्राम पे। तो जब आप अपने डायरेक्शन को चूज़ कर लेते हैं, जिसे हम टेक्निकल टर्म में निश या फिर नीश कहते हैं, यानी कि आपका जो इंटरेस्ट एरिया होता है आपने एक बार चूज़ कर लिया, तो आपको अपनी बायो को अपडेट करना है और उन्हीं कीवर्ड से करना है जिस एरिया में आप इंटरेस्टेड है। जैसे कि फैशन हो सकता है, पेरेंटिंग हो सकता है, मॉम इन्फ्लुएंसिंग, मॉम ब्लॉगिंग हो सकता है। ये सारी चीज़ें आप अपनी बायो में इंक्लूड करते हैं। और राइट, तो जब हमारे ये पहला काम हो चुका है अपनी डायरेक्शन को चुनने का, तो सेकेंड पॉइंट आता है कंसिस्टेंसी। आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप रेगुलर बेसिस पे कॉन्टेंट डालो। सबसे पहले ये समझने की ज़रूरत है कि किसी भी फील्ड से जब आप पैसे कमाते हो तो उसको वो डेडिकेशन, वो टाइम और वो सीरियसनेस देना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इस काम को कैजुअली लोगे तो ये काम भी आपको कैजुअली लेगा। अगर आप इंस्टाग्राम को एक ऐसा प्लेटफॉर्म समझते हो कि बस आए और हमने फ़न के लिए कभी भी वीडियो डाल दिया और हम कभी भी चले गए, फिर वापस आए, फिर 2 वीडियो डाली और फिर चले गए, इन दैट केस बहुत लेस चांसेस है कि आप इंस्टाग्राम के थ्रू वो मैक्सिमम अमाउंट अर्न कर पाओगे जो कि बहुत प्रिविलेज लोग अर्न कर पाते हैं। इसलिए आपकी जो भी एक्सपेक्टेशन है इस प्लेटफॉर्म से टू मेक मनी, उसको उतना ही डेडिकेशन, उतनी ही शिद्दत के साथ करें। हर दिन कंटेंट बनाए। अगर आप हर दिन नहीं बना सकते तो ऑल्टरनेट डेज बनाए। आपका फोकस ये होना चाहिए कि आप कंसिस्टेंटली कंटेंट डालें ऑल्टरनेट डे या डेली, वॉट एवर वर्क्स फॉर यू। अगर आप रेगुलर बेसिस पे कंटेंट डालते रहेंगे तो धीरे धीरे इंस्टाग्राम पे आपका प्रेजेंस लोगों को दिखने लगेगा एंड पीपल विल स्टार्ट फॉलोइंग यू। टिप नंबर 3, डू अ लॉट ऑफ रील्स। मुझे पता है कितने लोगों ने आपको ये बताया होगा, बट मैं आपको एक डिफरेंट चीज़ बताती हूँ रील्स के बारे में। चाहे कोई भी रील कितनी भी ट्रेंडिंग हो, आपको फ्लो में नहीं बहना है। आप उस म्यूज़िक को, यानी उस ऑडियो को ज़रूर यूज़ करें, लेकिन उसको अपने तरीके से प्रेजेंट करें, अपने निश में प्रेजेंट करें। अगर आप मॉम इन्फ्लुएंसर है तो अपने बच्चे के साथ वो रील बना सकते हैं, थोड़ी सी ट्विस्ट के साथ में, जिसमें कोई पेरेंटिंग लेसन कह सकते हैं आप, या फिर ऐसा ही कुछ। नंबर 3, स्टार्ट डूइंग रिव्यूज़। वेट मत करिए कि आपको कोई ब्रांड अप्रोच करे और फिर आप उनके लिए रिव्यूज़ करें। अगर आपको कोई ब्रांड जेन्युइनली पसंद है जो आप अपने बच्चे के लिए यूज़ करते हैं, या कोई फैशन ब्रांड है जैसे कि
अगर आपको सलवार कमीज़ पसंद है तो सलवार कमीज़ में अगर कोई ब्रांड है जो आपको पसंद है, या कोई आपके रिश्तेदार, आपके जान पहचान में लोग हैं जो चाहते हैं कि आप उनकी हेल्प करें प्रमोशन में, तो उन प्रोडक्ट्स का रिव्यू आज और अभी शुरू करें और रेगुलर बेसिस पे ये रिव्यूज़ डालते रहें। ऐसा करने से ब्रांड्स को पता चलता है कि आप ब्रांड रिव्यूज़ में इंटरेस्टेड है, नंबर 1, और नंबर 2 ये कि आप ब्रांड रिव्यूज़ कितने अच्छे तरीके से कर सकते हैं और उन ब्रांड रिव्यूज़ के थ्रू उन्हें कितना बेनिफिट और कितना इंगेजमेंट मिल सकता है। तो ये वाली जो टिप है ना, वो सबसे इम्पॉर्टेंट टिप है। रिव्यूज़ आज ही करना शुरू करें एंड विथ टाइम यू विल सी कि ब्रांड्स आपको खुद ब खुद अप्रोच करेंगे और आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी ये जर्नी। दे विल स्टार्ट सेंडिंग यू ईमेल्स। जहाँ तक बात है पैसे कमाने की, हो सकता है इनिशियली दे सेंड यू फ्री प्रोडक्ट्स, तब भी दिल खोल के पूरी क्वालिटी के साथ उनका काम करें एंड ग्रेजुअली दे विल स्टार्ट पेइंग यू एंड ट्रस्ट मी द अमाउंट इज़ रियली गुड। नंबर 4, गो विथ क्वालिटी एंड नॉट क्वांटिटी। नंबर ऑफ फॉलोअर्स डज नॉट मैटर। अगर आपकी क्वालिटी अच्छी है तो ब्रांड्स विल एनी वे अप्रोच, क्योंकि लॉजिकली सोचिए, ब्रांड्स को मतलब होता है कि आपके व्यूज़ कितने आ रहे हैं, आपकी इंगेजमेंट कैसी है। उनको इस चीज़ से मतलब नहीं होता कि आपके फॉलोअर्स कितने हैं। स्पेशली रील्स आने के बाद में, रील्स जो है आपके सिर्फ फॉलोअर्स नहीं देखते बल्कि पूरी दुनिया देख सकती है। तो हो सकता है कि आपके फॉलोअर्स मेरे से बहुत कम हो बट आपकी वो पर्टिकुलर रील वायरल चली जाए, तो ब्रांड्स आपको बहुत क्विकली अप्रोच करने लगेंगे अगर आपने क्वालिटी कंटेंट डाला तो। नंबर 5, सेल थ्रू इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम एक बहुत अमेजिंग प्लेटफॉर्म है टू स्टार्ट सेलिंग योर ओन प्रोडक्ट्स, या फिर आप अपसेल कर सकते हैं बिग ब्रांड्स लाइक अमेज़ॉन। आप अमेज़ॉन के एसोसिएट बन सकते हैं, सेलिंग पार्टनर बन सकते हैं और उनके प्रोडक्ट्स अपने चैनल पे प्रमोट कर सकते हैं। और वहाँ से जब भी कोई आपका प्रोडक्ट खरीदता है तो आपको एक सर्टेन परसेंटेज अमेज़ॉन से पे होता है। इस तरह से बहुत सारे अदर प्लेटफॉर्म्स होते हैं जिनके प्रोडक्ट्स अगर आप अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू सेल करते हैं तो आपको कुछ परसेंटेज ऑफ पेमेंट मिलती है। इसे कहते हैं अफिलिएट मार्केटिंग। या फिर अगर आपके पास अपना कोई बिजनेस आइडिया है, अगर आप साड़ी सेल करना चाहते हैं, सूट सेल करना चाहते हैं, ड्रेसेस सेल करना चाहते हैं, या फिर आप हैंडमेड कुछ सेल करना चाहते हैं, तो इंस्टाग्राम से बेटर प्लेटफॉर्म हो ही नहीं सकता है। या फिर अगर आपके पास कोई ऐसी स्किल है जो आप लोगों को सिखा सकते हैं इंस्टाग्राम के थ्रू या ऑनलाइन, तो जस्ट गो हेड विद दैट, जैसे कि योगा, मेडिटेशन और भी कई सारी चीज़ें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डोंट बी अफ्रेड टू प्रोवाइड फ्री सर्विसेज इनिशियली। आप लोगों को अपनी स्किल, अपने प्रोडक्ट्स और अपनी सर्विसेज, अपनी कैपेबिलिटी नहीं दिखाते हैं, तब तक ब्रांड्स या लोग आपको अप्रोच नहीं करेंगे, आपसे कोई भी चीज़ नहीं खरीदेंगे। इसलिए फॉर इनिशियल फ्यू मंथ्स कोशिश करें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी कैपेबिलिटी को दिखाएं थ्रू फ्री प्रोडक्ट्स, फ्री सर्विसेज। कैपेबिलिटी दिखा सकते हैं बाय मेकिंग ब्यूटीफुल क्रिएटिव वीडियोस, अच्छे रिव्यूज़ डाल करके अच्छे ब्रांड्स के, या फिर आप अपने प्रोडक्ट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रमोट करें। अगर आपने कोई शॉपिंग करी है तो उन कपड़ों को प्रमोट करें अपने चैनल पे। जब आप ये सारे पॉइंट्स फॉलो कर लेंगे तो आप देखेंगे कि आपके फॉलोअर्स तो बढ़ेंगे ही साथ ब्रांड्स भी आपको अप्रोच करना शुरू कर देगी। आई होप यू फाउंड दिस वीडियो यूजफुल। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। मेरे पास ऐसे बहुत सारे टिप्स हैं जिसके थ्रू मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ आपके बिजनेस को ग्रो करने में या फिर आपके पर्सनल अकाउंट को इम्प्रूव करने में। अगर आप मेरी हेल्प चाहते हैं और मुझसे और भी टिप्स एंड सजेशंस चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक करें और मेरे साथ फ्री ऑफ कॉस्ट 30 मिनट्स की मीटिंग बुक करें। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें अपने फैमिली और अपने फ्रेंड्स के साथ में। मैं और बहुत सारे टिप्स लेके आऊँगी आपके पास। तब तक के लिए बाय बाय।